हेलो दोस्तों, हमने DPP 1 हेलो लर्नर्स, हमने DPP 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। नाउ दिस इज़ DPP नंबर 4। अगेन हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 1, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या बताना है? द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बताते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 है मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। ये हमें नेचर ऑफ द रूट्स किसकी हेल्प से पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से पता चलता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x² अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 9x² माइनस 10x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता चला a 9 है, b माइनस 10 है और c हमारा 15 है। तो अब हम क्या निकालेंगे? d। सो d क्या था हमारा? b² माइनस 4ac। b² मतलब माइनस 10 का स्क्वायर विल बी 100 माइनस 4a कितना है? 9 और c कितना है? 15। सो ये 100 माइनस 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 9 विल बी 60 इंटू 9 540। So it is going to be minus का 440 means that the value of d is less than 0. The value of d is less than 0 means no real root. आया समझ में? फर्स्ट डन, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, ऐसे ही सेकंड सॉल्व करते हैं। अपने आप आंसर निकालो, चेक करना कि मैम से मैच कर रहा है कि नहीं आपका आंसर। ओके, क्या है हमारे पास? 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या पूछा है? नेचर ऑफ द रूट्स। सो a 2 है, b 1 है, c माइनस 1 है। सो b² माइनस 4ac निकालना है। सो 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। सो 1 प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज़ 9। दैट इज़ ओके पॉजिटिव। दैट वैल्यू ऑफ d इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स रियल रूट्स। अब रियल रूट्स हैं तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? हमारे कैसे होंगे? अनइक्वल, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। सो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। आया समझ में? डन। ओके, नाउ डू नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट मतलब d किसके बराबर होगा? 0। सो हम b² मतलब 16 माइनस 4a मतलब 1, c मतलब p, ये किसके बराबर होगा? 0। यहाँ से आपको p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। बहुत आसान था क्वेश्चन ये। रियल एंड इक्वल, अगर सिर्फ रियल बोलते ना तो इनइक्वालिटी का साइन आता, ग्रेटर वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। ओके, नेक्स्ट। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स देन p निकालना है। इक्वल रूट्स मतलब b² इज इक्वल्स टू 4ac। b कितना है? ओके, 2√5 का होल स्क्वायर विल बी 4 5 20 20 p² इज इक्वल्स टू 4 इंटू a दैट इज़ p इंटू c दैट इज़ 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक p से एक p कैंसिल। सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओके, 4 से ये कैंसिल 5, 5 से 15 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3। सो p की वैल्यू आ गई हमारी 3, p इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर 4 आया। नेक्स्ट करें। ओके, if 1 is root of the quadratic equation this, then this has equal roots, then find b. okay, 1 इसका रूट है किसका? पहली वाली इक्वेशन का। पहली इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस ax माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 1 इसका रूट है तो 1 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है। सो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई? -1। ठीक है, सो यहाँ पे पुट कर देते हैं a की वैल्यू -1, तो यहाँ से आपको मिलेगा -x² माइनस 6x इज इक्वल्स टू b को उधर ले जाते हैं तो b। ठीक है, अब ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। यहाँ पे रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। यहाँ पे b कैसा करेगा? कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1 है, b की वैल्यू क्या है? -6 है, और c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे c शिफ्ट कर देते हैं, मतलब b को शिफ्ट कर देते हैं, c की तरह एक्ट करेगा तो -b है। सो हमें क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है हमारा? इक्वल रूट्स है, रियल और इक्वल रूट्स, मतलब b² किसके बराबर है? 4ac। बस वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 इंटू -b। यहाँ से b माइनस माइनस एक दूसरे को पॉजिटिव बना देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। b की वैल्यू 9 मतलब ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? बड़ा इजी क्वेश्चन था। आगे चलें।
चलो ट्रू फॉल्स. If the coefficient of x square and the constant term of a quadratic equation have opposite signs, then the quadratic equation has real roots. Okay, वो बोल रहे हैं अगर आपके पास a and c के अपोजिट साइंस हैं, अपोजिट साइंस हैं मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, मतलब ए सी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट साइन है तो ऑब्वियसली बात है दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नेगेटिव. तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे कि नहीं होंगे. तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए. क्या है, डी किसके बराबर होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है. ठीक है, अब आप फोकस करो तो ये बी स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. कोई दिक्कत नहीं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए सी इज़ ऑल्सो नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉजिटिव, मतलब डी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव. अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल. रूट्स कैसे होंगे, रियल. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सत्य है. सो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू. ये क्वेश्चन रटने से नहीं आएगा, दिस क्वेश्चन ओनली नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. ठीक है, बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है. तो बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ए सी इज़ नेगेटिव, क्योंकि ए और सी के अपोजिट साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. इस मीन्स डी इज ऑलवेज पॉजिटिव. डी पॉजिटिव मतलब रूट्स रियल. आया. चलो नेक्स्ट करो सॉल्व अब अपने आप. इफ़ the coefficient of x square and the constant term, coefficient of x square means a and the constant term means c have the same sign. अगर इनके पास same sign है, if they have same sign तो इन दोनों का multiplication is always positive. same sign में positive आएगा. okay, have the same sign and if the coefficient of x term is 0, मतलब b किसके बराबर है, 0 के बराबर, then the quadratic equation has no real roots. बहुत सही बात है. चलो d की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. चलो बी स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस 4, ac कैसा है, पॉजिटिव, एंड माइनस 4 का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवेंचुअली क्या आएगा, नेगेटिव. और d अगर नेगेटिव है मीन्स नो रियल रूट. मैंने आपको समझाया है d लेस देन 0 पे नो रियल रूट होते हैं. तो ख़त्म, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. आ रहा है समझ में, अच्छे क्वेश्चन है. नेक्स्ट करते हैं. देयर आर नो रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस. तो सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5. इट इज़ गोइंग टू बी 16 माइनस 20 मीन्स द वैल्यू ऑफ डी इज़ नेगेटिव. इफ़ डी इज़ नेगेटिव नो रियल रूट्स. सही बात है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस एंड दिस. ऑब्वियसली बात है ये इसके रूट्स नहीं है तो हम फॉल्स लिख दें, आप सेटिस्फाई करवा के देख लेना. इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इर्रेशनल. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इर्रेशनल है. रूट्स मतलब x की वैल्यू कैसी है, इर्रेशनल है. ओके, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x विल ऑल्सो बी इर्रेशनल. सो x का कोफिशिएंट भी इर्रेशनल होगा. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ट्रू है. सॉल्व करके देखना, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछना. ओके, थोड़ा अपने आप भी दिमाग लगाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मैच द फॉलोइंग. d इक्वल टू 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल. d इज लेस देन 0 मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ये आप क्लास 11th में सीखोगे. नो रियल मतलब इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स. ओके, d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल नंबर आता है, इट मीन्स सी ऑप्शन. ठीक है, करके देखना. नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इर्रेशनल नंबर आता है तो मतलब डी ऑप्शन. खत्म, मैच द फॉलोइंग भी खत्म. चलो नेक्स्ट. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला एक ही है. जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, उससे ही क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वैसे आपके में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके लिखा नहीं आएगा, बट अगर आता है तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है. ठीक है, आया समझ में. नेक्स्ट. Does there exist a quadratic equation whose coefficient are rational but both of its zeros are irrational?
क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स कैसे हों, रैशनल। जैसे मैं मान लिया 2x² + 3x + 5, तो कोफिशिएंट्स कैसे हैं हमारे, रैशनल। ये रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर, बताओ। हाँ, बट बोथ ऑफ इट जीरोज आर इरेशनल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके दोनों जीरोज इरेशनल हो? हाँ, पॉसिबल है, यस। कैसे? जब डी की वैल्यू कैसी आएगी, डी की वैल्यू एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है ना। सो डी की वैल्यू अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी तो हमारा जो रूट होगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास क्या है, 2x² + ax - a² = 0। ओके, इसको सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। डी की वैल्यू निकालते हैं, b² मतलब a² - 4ac। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a² + 8a² दैट इज़ गोइंग टू बी 9a² मतलब 3a। ओके, डी की वैल्यू, रूट डी की वैल्यू आ गई हमारी 3a। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b मतलब a + -3a/2a 2 × a दैट इज़ 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। तो पहले प्लस रखते हैं तो आपका 2a/4 आ जाएगा, और माइनस रखोगे तो माइनस का 4a/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो सो आपको a/2 और -a क्या मिल जाएगा, a/2 एंड -a इसके रूट्स मिल जाएंगे, और वी कैन से दैट जीरोस मिल जाएंगे। आया समझ में। सो ये डीपीपी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम DPP 5 प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप लर्नर्स आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी थ्रू दिस DPPs। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।